लेकर रहेंगे, जवाब हम लेकर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के जमुई से आ रही है, जहां जमुई जिले में एक बंदी की संदिग्ध मौत को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। परिजनों और भाकपा माले ने सीधे तौर पर जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद इलाके में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जमुई जेल में टिलवा गांव निवासी बंदी डब्लू चौधरी की मौत ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि जेल के अंदर उनकी पीट कर हत्या की गई है। इस घटना के विरोध में आज जमुई के अंबेडकर चौक पर भाकपा माले के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन हुआ। लोगों ने जेल अधीक्षक और जेलर का पुतला दहन किया और प्रतिवाद मार्च निकाला। आइए सुनते हैं माले नेता बाबू साहब सिंह ने संदर्भ में क्या कहा। सिमुरतल्ला थाना निवासी, टेलवा गांव निवासी डब्लू चौधरी की हत्या विगत 22 अगस्त को जेल में जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर के सहमेल से वहां पर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई और जब हत्या कर दिया गया तब जाकर के उनके घर वालों को सूचना दिया गया कि आपका डब्लू चौधरी की मृत्यु हो गई है, जबकि डब्लू चौधरी का गिरफ्तारी 18 अगस्त 2025 को सिमुरतल्ला पुलिस के द्वारा किया गया था और उसके बाद 19 तारीख को जमुई जेल में उसे दिया गया था और 20 तारीख को डब्लू चौधरी की मां के मोबाइल पर वहां से एक कॉल आता है और जिसमें कहा जाता है कि डब्लू चौधरी के लिए अगर 10,000 रुपया अगर आप जमा नहीं करेंगे तो इनको जिंदा नहीं रखा जाएगा, इनको मार दिया जाएगा। आनन फानन में डब्लू चौधरी की मां के द्वारा कर्जा लेकर के 2,000 रुपया जिस फोन से उन्होंने फोन किया था उस फोन पर उनको फोन पे के माध्यम से जमा कराया गया और उसके बाद डब्लू चौधरी की मां ने गोड़ पड़ के फोन पर ही गोड़ पड़ करके कहा कि अब हमारे पास अभी पैसा नहीं है, पैसा का इंतजाम करेंगे तो फिर भेज देंगे। और जेलर के वहां से जो जेल से फोन किया गया था, कहा जा रहा था कि 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। आनन फानन में यह पैसा की पूर्ति नहीं कर पाया, जिसके कारण डब्लू चौधरी की हत्या 22 अगस्त को कर दिया गया था। और मैं समझता हूं कि डब्लू चौधरी की हत्या एक सांस्थानिक हत्या है। इस हत्या में जेल के जेल अधीक्षक और जेलर के द्वारा मिलीभगत से और वहां के कैदियों के मिलीभगत से डब्लू चौधरी की हत्या की गई है। और आज का ये कार्यक्रम है कि जेल सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त किया जाए, उन पर हत्या की मुकदमा दायर किया जाए, जेलर पर हत्या की मुकदमा दायर किया जाए और जो डब्लू चौधरी के आश्रित है उनके आश्रितों को मुआवजा दिया जाए, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दिया जाए। इस सवाल को लेकर लगातार जेल मैनुअल का, जेल अधिनियम का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है और इस उल्लंघन में जेल के जो प्रशासन है इसमें शामिल है और जिसके कारण वहां पर मोबाइल का भी एंट्री है, वहां पर अन्य तरह के जो निषिद्ध चीजें हैं उसकी भी वहां पर उपस्थिति है और जिसके कारण वहां के कैदियों को प्रताड़ित किया जाता है। कहीं सीट देने के नाम पर, सोने के नाम पर, खाना देने के नाम पर तमाम जगहों पर कैदियों को प्रताड़ित किया जाता है और उनके घर वालों को उनको फोन करके उनसे पैसा लिया जाता है। जेल में एक बड़े पैमाने पर गौरख धंधा चल रहा है जो संगठित लूट है और ये डबल इंजन की सरकार में ना जेल में सुरक्षित है, ना छात्र विद्यालय में सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित है, ना अस्पताल में सुरक्षित है। दिन दहाड़े कहीं पर किसी की हत्या कर दी जाती है। ये डबल इंजन की सरकार में अपराध अपने चरम पर है, जिसका नतीजा आपको देखने को मिला कि किस प्रकार से पारस हॉस्पिटल में एक बड़े अपराधी की हत्या कर दी जाती है। तो यहीं पर हम देख रहे हैं कि जमुई जिला के जेल के अंदर यहाँ पर डब्लू चौधरी की पीट कर गले में रस्सी का फंदा लगा करके उसे मार दिया जाता है। लेकिन आज तक जमुई अस्पताल के द्वारा, सदर अस्पताल में जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया गया था, आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आश्रितों को नहीं दिया गया है, मृत परिवार को आज तक नहीं दिया गया है। ये पूरी तरह से जो घालमेल चल रहा है, इस घालमेल के खिलाफ और न्यायिक उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं
और इसी के सवाल को लेकर आज जमुई के जेलर और जमुई के जेल अधीक्षक का पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। अगर उच्च स्तरीय जांच की नहीं किया जाएगा, आने वाले दिन में भाकपा माले हर एक प्रखंड मुख्यालय से लेकर के स्टेट तक इस सवाल को उठाया जाएगा और एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, ताकि संगठित रूप से जो लूट चल रहा है जेल के अंदर उसका भंडाफोड़ हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। इसी सवाल को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारा 4 सूत्रीय मांग है कि डब्लू चौधरी के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उस पर हत्या की मुकदमा दायर कर जाए और इसमें संलिप्त जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट पर भी हत्या का मुकदमा दायर किया जाए। ये हमारा सवाल है। साथ ही साथ उनके परिवार को एक नौकरी और 25,000 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस सवाल को लेकर आज का यह धरना कार्यक्रम है, प्रतिरोध सभा है और इसी को लेकर आज हम तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बाबू साहब सिंह, भाकपा माले, जिला कमेटी, जमुई। जानकारी के अनुसार सिमुलतला थाना क्षेत्र के टिलवा बाजार के डब्लू चौधरी को 18 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 4 महीने पहले उनकी पत्नी ज्योति कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिसमें वह और परिजन आरोपी थे। जेल जाने के बाद से ही डब्लू चौधरी को कथित तौर पर कैदियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और बार बार पैसों की मांग की जा रही थी। 21 अगस्त को उन्होंने परिवार से फोन पर 2,000 रुपये और मांगे थे, जो भेज दिए गए। अगले दिन फिर 1,000 रुपए की मांग हुई, लेकिन पैसे ना भेज पाने के बाद अचानक उसकी मौत की सूचना दी गई। आइए सुनते हैं परिजनों का क्या आरोप है। 18 तारीख को शाम में 5 बजे सिमुलतला थाना वाला मेरा भाई को अरेस्ट किया था। 19 तारीख को जमुई जिला कोर्ट में पेश किया था। किस कारण से वो जेल गए थे? उनका 3 महीना पहले उनकी वाइफ सुसाइड की थी, वही केस में गया था। 19 तारीख को यहाँ जेल में जो डाला तो रात भर या उसको बाथरूम में खड़ा करके रखा था, जिसकी वजह से 20 तारीख को हम लोग को कॉल किया कि बहन यहाँ पे रहने और खाने और पीने का व्यवस्था नहीं देगा, अगर पैसा नहीं देगी तो। फिर ये जानते हुए फिर हम लोग बोले कि कुछ समय हम लोग को समय दो। फिर वो समय हम लोग 21 तारीख को उसके मोबाइल पे हम लोग 10,000 का डिमांड था, जिसमें कि 2,000 रुपये हम लोग लगाए। फिर 22 तारीख को और देने का जो पैसा था, जो हम लोग 10,000 में जो 2,000 रुपया दिए, 8,000 नहीं दिए, इसके कारण से हमारा भाई को मार दिया। इसके मोबाइल पे 2,000 रुपया ये हॉस्पिटल, ये जेल से फोन किया गया था। जेल से फोन आया? जेल से फोन आया था और उसके संतोष कुमार यादव का नाम से ये फोन पे हम लोग अकाउंट में उसका मांग है। अब यही मांग है कि फांसी होना चाहिए हमारे भाई को, जिसे मारा है इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। बिना हम लोग गए हुए पोस्टमार्टम कर दिया, एक बार देखने के अलावा फिर दोबारा ताला जो बंद किया वो ताला नहीं खोलने का कोशिश। भाकपा माले इस घटना को लेकर बेहद आक्रोशित है। आज झाझा प्रखंड कमेटी की ओर से भी जमुई में प्रतिवाद मार्च निकाला गया और जेलर व जेल सुपरिंटेंडेंट का पुतला दहन किया गया। अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर एक सभा भी आयोजित की गई, जिसे भाकपा माले झाझा प्रखंड सचिव कंचन रजक ने संबोधित किया। जमुई के जेल में 22 अगस्त को टेलवा बाजार के निवासी जो महज 18 से 20 साल की उम्र के लड़का डब्लू चौधरी को पीट की हत्या कर दिया गया। मामला आखिर क्या था, समझने वाली बात है। डब्लू चौधरी को 18 तारीख को पुलिस अरेस्ट करते हैं उनका घर से। 19 तारीख को जेल भेजा जाता है। 20 तारीख को फोन के माध्यम से इसलिए पैसा मांगा गया कि जेल के अंदर जो गुंडागर्दी को कायम करके रखा गया है, जेलर और सुपरिटेंडेंट की मिली भगत से जेल के अंदर एक गुंडागर्दी चलता है। बाहर से ज्यादा आतंक मचा हुआ है जेल के अंदर। जो हमारे जमुई जिला के गरीब वर्ग के लोग जेल जाते हैं, छोटा मोटा केस रहिए, जो भी केस हो उसको जेल के अंदर प्रताड़ित किया जाता है, पैसा लिया जाता है, तो जेल में सोने बैठने की जगह दिया जाता है। तो सोचने वाली बात है कि लोकतंत्र में, आजाद देश में क्या हो रहा है कि जेल में प्रशासन के जरिए पकड़ के भेजा जाता है। अभी उसका कोर्ट की ओर से कोई तरह का सजा भी नहीं दिया गया, उसका मुकदमा भी नहीं शुरू किया गया था, सिर्फ पकड़ के जेल में डाला गया था। और पैसे के लिए डब्लू चौधरी को पीट के हत्या कर दिया गया। इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है। जेल के
बाहर तो हजारों हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है, एक से एक घटना घट रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि जेल के अंदर पीट पीट के हत्या किया जा रहा है। आखिर क्या हो रहा है? इस सुशासन की सरकार में जब बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन गरीब को जेल में ले जाकर प्रताड़ित करके मार दिया जाता है। आज हम लोग पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ही जम्मू के एसपी साहब को हम लोग ये आवेदन दिए और मांग किए कि जम्मू के जेल के सुप्रिंटेंडेंट जेलर के ऊपर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई किया जाए और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन एसपी साहब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। सोचने वाली बात है, एक पुलिस प्रशासन पूरे मिली भगत है, मिल करके अपराधियों की भीड़ लगा रहा है और प्रशासन उससे पैसा तो लेता है। तो प्रशासन और अपराधी में फर्क क्या है? तो सोचने वाली बात है मेरे साथियों। आज हम लोग चुनौती लेने के लिए आए हैं जम्मू के इस ऐतिहासिक तहरीक पर। अगर जल्द से जल्द 5 दिन का समय हम लोग देते हैं, अगर इस जेलर पर सुप्रिंटेंडेंट पर अगर मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये लड़ाई यही थामने वाला नहीं है। हम लोग 5 सितंबर से ऐलान करेंगे चौक की ऐतिहासिक धरती से कि जिला व्यापक कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे। जम्मू जिला के सभी प्रखंड में हम लोग जो है जम्मू जेलर के समय सुप्रिंटेंडेंट का पुतला दान करेंगे और लड़ाई हम लोग यहाँ तक सीमित नहीं देंगे। हम लोग सदन तक विधानसभा तक मामला को लेके जाएंगे। जब तक WTO को न्याय नहीं मिलता है, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। उसके लिए जब तो जान लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम लोग लड़ेंगे। हमारे लाल झंडा के सिपाही इसके लिए तैयार है और जब तक प्रशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, हम लोग कुछ नहीं हटेंगे। इन बातों के साथ अपने पानी को ध्यान करते हैं। तमाम क्रांतिकारी साथी को हम हाजिर करते हैं। जम्मू जेल से हुई संदिग्ध मौत ने एक बार फिर जेलों में बंदियों की सुरक्षा और जेल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में पुलिस और प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।